अभी तक जो बात हो रही थी पिछले चैप्टर में, वो बात हो रही थी कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। सही बात है कि जो चार्ज मूव करता है वो मैग्नेटिज्म बनाता है। जैसे हमने करंट को देखा था, इलेक्ट्रिक करंट को देखा था, तो इलेक्ट्रिक करंट वायर में अगर फ्लो करा रहे थे या सर्कुलर लूप में अगर फ्लो करा रहे थे, तो उन सब वजह से क्या आया था, मैग्नेटिज्म आ गया था। लेकिन सवाल ये होता है कि जो बार मैग्नेट है, ये तो परमानेंट मैग्नेट है, इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसमें कहां से मैग्नेटिज्म आया? ये भी हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट है ना, ये ऐसी होती है, तो इसमें कहां से मैग्नेटिज्म आया? इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन दीज परमानेंट मैग्नेट्स? इज इट द सेम कॉज, मूविंग चार्ज, और इज इट समथिंग डिफरेंट? तो इसका आंसर लोगों ने पता लगाने की कोशिश करी। ठीक है, पता लगाया तो बहुत ही वही आंसर आया जो ऑरस्टेड ने कहा था। ऑरस्टेड ने क्या कहा था कि ओनली मूविंग चार्ज इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहां भी जो पता लगा है, जो मैग्नेटिज्म है मैटर में, उसका रीजन भी यही पाया गया कि मूविंग चार्ज ही है। अब वो चार्ज किस तरह से मूव कर रहा है, क्या वो करंट बना रहा है, नहीं बना रहा है, या वो इस मैग्नेट में ही क्यों है, हेमेटाइट या ये अपना नाम क्या है इसका, मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट और में ही क्यों है, बाकी में किसी में क्यों नहीं है? कुछ मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जैसे स्टील हो गया, उसकी परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। जो बड़ी बड़ी परमानेंट मैग्नेट आती है ना, बार मैग्नेट, वो स्टील की बनती है। अब उससे कैसे बन जाती है, इस मार्कर से क्यों नहीं बन रही, इसमें क्यों नहीं है मैग्नेटिज्म? तो इन सब सारे सवालों का जवाब देगा ये चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैटर में कहां से मैग्नेटिज्म आया। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखो ये तो मैग्नेट बनते हुए दिखाई दी। अब जो इसकी इन्वेंशन है, जो सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी है, वो यहाँ एंशियंट ग्रीक में हुई। ग्रीक में सबसे ज्यादा डिस्कवरी हुई, तुम्हें पता है? पता है नहीं बात कि ग्रीक लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग होते थे वगैरह वगैरह। क्यों रे बच्चों, है ना? तो इन्हीं को विचार, हाँ हाँ, तो नहीं होता तो ये बता, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं हर बार। और मैं जबकि वो बता चुका बात कि यही सब हम जानेंगे, यही सब हम जानेंगे कि मार्कर में क्यों नहीं है, इस रिमोट में क्यों नहीं है, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट में ही क्यों है। ये तो मैंने जो शुरुआत करी है वही ये करी है कि हम जानेंगे इस चैप्टर में। सलोनी, समझे या नहीं? ये शुरुआत मैंने तो शुरुआत इस चीज से करी है, चैप्टर की शुरुआत इसे करी है कि हम इस चैप्टर में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, कि आयरन में क्यों है, या आयरन की एक, इस आयरन में भी कहाँ है, आयरन की एक स्पेशल ओर है मैग्नेटाइट, उसी में क्यों है, बाकी में क्यों नहीं, हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक बा? हम्म। तो जो एंशियंट ग्रीक थे बेचारे, मतलब बेचारे नहीं, इंटेलिजेंट लोग थे, तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए, तुम पता है आज भी ये अल्फा बीटा गामा थीटा ये इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो लोग कहते हो कि इंग्लिश है तो फिर अल्फा बीटा गामा की क्या जरूरत है? तो इनके सम्मान में है, वो ग्रीक भाषा से ही ये वर्ड निकले हैं। ठीक है, हाँ। तो देखो ये जो ग्रीक है बेचारे, लकड़हार लकड़हार क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, शेफर्ड, जो भैंस गाय चराते थे पहले, शेफर्ड है ये। ठीक है, तो ये अपने एक स्टिक लेके जाते थे, जूते, ऑब्वियसली जूते पहन के जाते थे। तो इनके जूतों में ना कील होती थी, नेल्स, आयरन की नेल, क्योंकि कुछ वहां डर होता था कि कोई जानवर वानवर ना आ जाए, इस वजह से। और इनके जो डंडे होते थे ना, ये जो स्टिक है, इसमें भी कील लगी होती थी, आयरन की नेल लगी होती थी। तो ये अपना ऐसे ही बकरी बकरी चराते हुए, भेड़ चराते हुए पहुंच जाते थे कहीं। तो ये कहीं पहुंच गए एक दिन ऐसे ही, और जब पहुंचे तो इन्होंने पाया कि इन्हें चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कहीं जगह, किसी जगह पहुंचे वहीं, तो चलने में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पैर जमीन ने पकड़ लिए हो, चिपक रहे थे पैर, मतलब एक तरह से नेल्स लगी हुई है, ध्यान रखना। ऐसे डंडी पे जो भी रख रहे थे, अपना डंडा जो भी था इसको रख रहे थे, तो उसमें भी वो भी चिपकन महसूस कर रहे थे, उसको उठाने में दिक्कत महसूस हो रही थी। तो इन्होंने अपने जो साइंटिस्ट लोग होंगे वहां के, उनसे जाके शिकायत करी, या सरकार वकार जो भी होगी, राजा महाराजा, उससे जाके जो है शिकायत करी कि साहब ऐसे ऐसे बात है। तो लोग वहां आए, रिसर्च करी और पाया कि यहाँ मैग्नेट की पूरी ओर बिछी हुई है अंदर, इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है,
हाँ, तो वहीं से माना जाता है कि मैग्नेट की बात लोगों को पता चली। और चाइनीज देखो, चाइनीज कितने होशियार थे। चाइनीज को जैसी बात पता लगी, उन्होंने महाराजाओं ने अपने रथ में इस तरह का एक आदमी चिपका दिया, ये मैग्नेट का बना हुआ आदमी है, ये घूम सकता है। और इसकी जो उंगली है, हाँ, वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती थी। कहीं को भी रथ ले जाओ तो ये अपने आप साउथ में घूम जाता था ऐसे। ठीक है, तो ये चाइना वालों ने अपना ये काम कर दिया। और चाइना वालों ने तो बहुत ज्यादा इन्वेंशन करा। चाइना वाले हरामी बहुत थे। ठीक है, चाय की पत्ती इन्होंने बनाई सबसे पहले। पता है ना चाय वाय का डिस्कवरी का तुम्हें? और चाय की पत्ती बनाई तो बनाई, कागज भी इन्होंने बनाया। चाइनीज ने, यही पता होगा कि कागज सबसे पहले चाइना में बना था। और पता तो है, लेकिन ये बात नहीं पता कि इन्होंने 500 साल तक की बात छुपा के रखी कि हम तक कागज बनाना आ गया। समझ रहे बात? हाँ, पता तो बना, तो चलो बना, लोगों को बता देते तो और भी फायदा होता। लेकिन छुपा के रखी बात 500 साल तक, एक आध साल तक भी नहीं, 500 साल तक, कि हम तक कागज बनाना आ गया। और हम यहाँ पत्ते पे लिखते फिर रहे हैं, अभी ये कागज पे लिख रहे हैं दबा के। समझे बात? खैर, तो ये मैग्नेट की इन्होंने जो है डिस्कवरी एक तरह से करी लकड़हार, अरे जो भी है शेफर्ड लोगों ने, गडरिये, हाँ गडरे लोगों ने, सॉरी गडरिये कहते हैं इनको, गडरे लोगों ने करी। और ये जो है, ये अपना चाइना वालों ने, तुम देख रहे हो कि चैरियट उनका जो रथ होता था उस पर ऐसे लगा दिया कि इसकी उंगली साउथ में पॉइंट करती थी, कोई भी युद्ध हो रहा है कहीं भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी तक भी ना, जब ये डिस्कवरी हो गई ऐसे ऐसे इन्वेंट, और जहाज पे लगा दी इन्होंने, तो जहाज बड़े बड़ी समुद्री यात्रा करने के लिए तो सब जैकपॉट खुल गया जैसे चाइना वालों के लिए। तो इन्होंने जहाज पे लगा दी वो बड़ी बड़ी कंपास बना के, और जहाज मजे से चला रहे हैं। सिल्क रूट तुमने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो 10th तक हिस्ट्री, सिल्क रूट नाम सुना है? हाँ, है ना, दो तरह के रास्ते थे सिल्क रूट के। एक तो रास्ता था वो तो ऐसा पैदल का, मतलब क्या कहते हैं उसको, लैंड वाला रास्ता था ना, वो यूरोप वोरोप ऐसे इधर से जाता था, अफगानिस्तान साइड से। दूसरा रास्ता ऐसे घूम के आता था समुंदर से। ठीक है, तो उन्होंने अपना ये सिल्क रूट में भी इसका काफी यूज करा। सिल्क बहुत बेचते थे, रेशम, रेशम की डिस्कवरी भी उन्होंने छुपा के रखी। रेशम बताया नहीं किसी को कैसे बनता है, कीड़े से बनता है, वो लोगों को बाद में पता लगा, अंग्रेज छुप छुप के गए। ठीक है, ये बहुत मतलब अलग ही टाइप के आदमी है, छुपा के रखते थे, बाद ये डिस्कवरी कर ली। ये क्या है? ये है हेमेटाइट, सॉरी मैग्नेटाइट। ये क्या है? मैग्नेटाइट ओर। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटाइट ओर है, इसमें तुम्हें पता है मैग्नेटिज्म पाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट पहले इसी से बनाते थे, अब तो स्टील से बनाना सीख गए तो स्टील से बनाते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है, लेकिन स्टील वाले की स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होती है। तुमने देखा होगा जो ऐसे आते हैं गोले गोले से लट्टू जैसे, ऐसे ओवल शेप में, उनको ऐसे यूं फेंक दो ड्राम से चिपक जाते हैं। देखा है क्या? वो मेले में मिलते थे, नहीं है? देखे है ना? हाँ, तो वो स्टील स्टील के बने होते हैं। बल्कि स्टील से भी तो खतरनाक चीजें आ गई हैं, न्यूबीडियम करके। चल जा भाई। तो सबसे पहले हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिज्म कहाँ से आया और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। कहाँ बार मैग्नेटिक की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली लटका दो, फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो एक हिस्सा नॉर्थ में जाता है, एक हिस्सा साउथ में जाता है। ये तो बात है, क्लियर या नहीं? क्लियर बच्चों? ये तो पता ही है ना, कंपास में ये तो ये होता है। हाँ, 10th में पढ़ा था, और कंपास में ये तो होता है। कंपास में तो फ्रीली लटकी रहती है, वो धागे से नहीं लटकी रहती, लेकिन फ्री रहती है घूमने के लिए। तो उसको तुम कहीं भी रख दो, उसका जो लाल वाला हिस्सा है, रेड वाला, वो हमेशा नॉर्थ में पॉइंट करेगा। और जो दूसरा वाला हिस्सा है, व्हाइट वाला या कोई भी हिस्सा हो सकता है, तो वो कहाँ पॉइंट करेगा? वो साउथ में पॉइंट पॉइंट करेगा। ऐसे तो होता है। हाँ, तो ये फ्रीली अगर किसी भी बार मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं, तो उसका हिस्सा एक हिस्सा हमेशा नॉर्थ में रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा साउथ में रहेगा। अब देखो क्या है कि बस तो पढ़ोगे आगे डीपली, कि जो हिस्सा नॉर्थ में रहता है उसको हम नॉर्थ कहते हैं, उसका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो हिस्सा साउथ की डायरेक्शन में रहता है उसको बार मैग्नेट का साउथ कहते हैं। मुझे पता है तुम लोग बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो कुछ लोग ने एक्सेप्ट कर लिया होगा एकदम कि हाँ होता होगा, है ना। और कुछ लोगों के मन में, बहुत कम लोगों के मन में एक सवाल होगा ऐसा कैसे हो सकता है कि नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्थ की तरफ को कैसे जा सकता है ना। ये सवाल तो उठता है भाई, नॉर्थ तो साउथ की तरफ को जाना चाहिए ना।
अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, स्टेशनरी। बोलो क्यों रे बच्चों? हाँ तो इस सवाल का, हाँ इस सवाल का आंसर तुम्हें मिलेगा इस चैप्टर में, लेकिन फिलहाल अभी याद रखना कि नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ में जाता है और जो साउथ वाला हिस्सा है वो साउथ में जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, when a bar magnet is suspended freely, comma, it always points in north south direction, it always points in north south direction। लिखा? always points in north south direction, ओके। बना लो इसको। देखो ये तुमने प्रॉपर्टी देखी भी है, सुनी भी है। अगर किसी मैग्नेट को कितने भी पार्ट में तोड़ो, 2 में, 4 में, 1000 में, कभी भी आपको मोनोपोल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ अकेला नॉर्थ हो गया, ऐसा मिलेगा क्या कि बस अब ये हिस्सा नॉर्थ रह गया, ये वाला हिस्सा साउथ रह गया? ऐसा होगा ही नहीं। ये भी नॉर्थ साउथ हो जाएगा, ये भी नॉर्थ साउथ हो जाएगा। और कमाल की बात पता क्या है? कमाल की बात ये है कि ये तो चिपके हुए थे, ये तो हिस्सा चिपका हुआ था, जैसे ही टूटेगा इनको फिर चिपका के देख लेना, चिपक भी जाए तो। चिपकेंगे नहीं ये वाले। आ रही बात समझ में? और ऐसा क्यों होगा? ये गलत बना रखा है इसने। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इधर ना अपोजिट पोल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है? चिपकेंगे नहीं वाले से, टूट गए, इनको चिपका के। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? पता नहीं क्या कहते। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही है कि इफ अ बार मैग्नेट इज, बार का मतलब पट्टी होता है ना, बार चॉकलेट जो भी होती है। इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेस, if a bar magnet is broken into pieces, comma, every part of the bar magnet, every part of the bar magnet behaves like a bar magnet, every part of the, इसके बाद broken into pieces, हाँ, then every part of the bar magnet, then every part of the bar magnet behaves like bar magnet। तो इसको हम सोलेनॉइड से समझ सकते हैं। सोलेनॉइड से मैं क्या बता रहा था कि सोलेनॉइड में एक एक लूप होती है, और तुम्हें पता है कि जो लूप होती है ना, बेसिक जो लूप होती है वही तो मैग्नेटिक डाइपोल होती है। ये कॉन्सेप्ट याद है या भूल गए? याद है ना? हाँ तो अब देखो जरा, अब इसको कितने भी हिस्से में काट दो, यहां से काट दो, कहीं से काट दो, कहीं से काट दो, तो एक लूप तो बचेगी ना कम से कम। कुछ भी काट दो एक लूप तो बचेगी, चोरे बच्चों। तो एक लूप भी अगर बचेगी तो क्या होगा? नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा, नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा, नॉर्थ भी होगा और साउथ। आ रही बात समझ में? समझ आ गई ना बात? तो ये ही कुछ ऐसा ही आप बार मैग्नेट में भी समझ सकते हो कि हो सकता है इसके अंदर भी ऐसी कोई लूप्स हो सकता है वो पढ़ेंगे क्या है। तो अगर इसको कहीं से भी काट दो तो क्या होगा? एक नॉर्थ और साउथ मिलेगा, अकेला नॉर्थ मिल नहीं सकता, तो आधा लूप तो हो नहीं सकता। आधा लूप क्या होता है? कुछ भी नहीं, मतलब करंट ऐसे गया रुक गया तो रुक थोड़ी जाएगा, वो तो चलता ही रहेगा ना, छोटे बच्चों। और ये भी मैंने तुम्हें बताया था शायद कि जब भी सोलेनॉइड में करंट पास करी जाती है तो थोड़ा सिकुड़ जाता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बताई थी या नहीं? बताई तो थी, मतलब तुम्हें याद है कि नहीं? नहीं बताई थी, बताई कि तो बात भूल जाओ, याद है नहीं ये बताओ? बताई तो थी, मुझे याद है, तुम्हें याद है या नहीं? हाँ बस ये बताओ, बताई नहीं बताई को छोड़ो। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, ये मैंने बताया था कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, कि अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये अपनी रिलैक्स पोजीशन में है। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराएंगे
तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो क्या करेगा, साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे। अरे बात समझ में? तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा चिपक जाएगा सोलेनॉइड, अभी ऐसे था, हल्का सा ऐसे दब जाएगा अंदर। ओके, अरे समझ में आई बात भाई बच्चों? तो ध्यान भी रखना है कि सोलेनॉइड में जैसे ही करंट पास कराते हैं वो हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है मैंने तुम्हें बता दिया, ये नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, चिपक जाएगा। सिमिलर मैनर में जो ये हमारी बार मैग्नेट होती है ना, इसमें भी नॉर्थ बिल्कुल यहाँ नहीं पाया जाता टिप पे, थोड़ा सा इसकी टिप से अंदर दबा हुआ होता है यहाँ, ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ साउथ भी अंदर दबा हुआ होता है। तो ये भी बात इसी से समझी जा सकती है कि हो सकता है इसमें भी ऐसा कोई करंट फ्लो हो रहा हो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रखी हो लूप्स। ओके, ये सिर्फ फैक्ट है, याद रखने की बात है, रखो तो बढ़िया, ना रखो तो भी बढ़िया। ठीक है, अगला हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख डाला। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पड़ी थी जो क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हमें क्या बताती है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस तरह से लगता है। अब एक बात तुम साइक्लोट्रॉन में पढ़ चुके हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डी के अंदर एंटर नहीं कर पाया था, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डी के अंदर भी लग रहा था। पढ़ी है बात, ये तो याद होगा, अभी पढ़ा है रिसेंटली। हाँ, तो डीज के अंदर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो इससे क्या डिस्कस निकला था, क्या कंक्लूजन निकला था, यही कंक्लूजन निकला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मेटल के अंदर भी काम करता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता। तो यही बात यहां पर भी वैलिड है। क्या वैलिड है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह थोड़ी सी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, प्लस से जाती थी माइनस पर खत्म हो जाती थी, लेकिन ये खत्म नहीं होती, ये कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। ओके, क्यों रे बच्चों, सोते रहते हैं। हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे यही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं ये क्लोज लूप बनाती हैं। लिख दिया। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने भी बताई, दे कैन पास इनसाइड द मेटल्स, दे कैन पास इनसाइड द मेटल्स। लिखा। हाँ, ये मेटल के अंदर से भी पास हो सकती है। तीसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है, क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द फील्ड, फार्दर द फील्ड लाइन वीकर द फील्ड। याद आ गई प्रॉपर्टी, लिख दो, क्लोजर द फील्ड लाइंस कॉमा, मैं तो खुद ही फिर से बोल रहा हूं, क्लोजर, क्लोजर स्टार्टिंग से तो है ये, या अल्लाह स्टार्टिंग से ही है अगली प्रॉपर्टी, क्लोजर, क्लोजर द फील्ड लाइन, बस ठीक। पहली के बाद में दो लिखा दी, तीन मेरे बच्चों, तीसरी चल रही है कहाँ? हाँ हाँ हाँ, भेज दे कोई ना कोई, डोंट वरी। क्लोजर द फील्ड लाइंस कॉमा स्ट्रॉन्गर द फील्ड, क्लोजर द फील्ड लाइंस कॉमा स्ट्रॉन्गर द फील्ड, एंड
वीकर द फील्ड लाइंस, ओ सॉरी वीकर नहीं, फार्दर, फार्दर द फील्ड लाइंस वीकर द फील्ड, फार्दर द फील्ड लाइंस कॉमा वीकर द फील्ड, लिख दिया। ओ गॉड, स्ट्रॉन्गर द फील्ड, फुल स्टॉप, फार्दर, फार्दर दूर दूर, फार्दर द फील्ड लाइन, फादर मत लिख देना, फार्दर द फील्ड लाइंस, फार्दर द फील्ड लाइंस कॉमा वीकर द फील्ड, कमजोर। ओके, अब देखो एक प्रॉपर्टी ये सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट होती है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट होती है वो किसकी डायरेक्शन बताती है? क्यों रे बच्चों, मैग्नेटिक, आवाज नहीं आएगा तुम्हें? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट होती है वो किसकी डायरेक्शन बताती है? अच्छा, किसकी वेलोसिटी? कुछ भी मतलब, ये ऐसा वाहियात सवाल मैंने पूछा और वाहियात के आंसर तुमने दे दिया। भाई भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन बताएगी, वेलोसिटी कहां से आ गया? तो बिल्कुल ही बेवकूफ बालक है। अगली प्रॉपर्टी लिखो, टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द डायरेक्शन ऑफ, gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field, लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कर दिया तो क्या होगा? वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ हुआ था कि टेंजेंट क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर इन्होंने एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यों रे बच्चों, दो डायरेक्शन हो जाएंगी। किसकी डायरेक्शन हो जाएंगी? दो, मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी पॉइंट में आगे लिखेंगे, इसी वाले पॉइंट में, हैंस, हैंस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव, कहां से बता दूं? फोर्थ, हाँ फोर्थ ही चल रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट होती है वो हमें क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां तक बात सुन ली थी ना? तो सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट हम खींचते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अब जब डायरेक्शन बताती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कर दिया तो क्या होगा? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट रिमेन यूनिक। ठीक है, लिख दो आगे, हैंस two magnetic field lines can never intersect each other. Hence, two magnetic field lines can never intersect each other. Two magnetic field lines can never intersect each other. Okay? हाँ, आगे लिखेंगे लास्ट प्रॉपर्टी, पांचवी, they are outward curves for north and inwards for साउथ। बिल्कुल प्लस माइनस की तरह है ये वाली बात, तो कि प्लस से बाहर की तरफ को और माइनस के अंदर की तरफ को। ठीक है बच्चों, तो लिख दो ये बात, दे आर आउटवर्ड कर्व्स फॉर नॉर्थ एंड इनवर्ड कर्व्स फॉर साउथ। डन डना डन। चलिए,
तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, और पहला पॉइंट इसमें बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की वजह से कैसे फील्ड लाइन बनेगी? देखो ध्यान से सुनना, ये वाला हिस्सा मान लो नॉर्थ है, ये वाला हिस्सा साउथ है, तो नॉर्थ से बाहर की तरफ को और साउथ में अंदर की तरफ को। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, ये क्लोज लूप बनाती है, अंदर भी तो बहुत सारे नॉर्थ साउथ है ना, अंदर भी चलती रहेगी और ऐसे करके नॉर्थ पर पहुंच जाएगी वापस। तो क्या बोल सकते हैं हम कि मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर देखो कहां जा रही है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, हाँ, और ये बात का ध्यान रखें कि दो फील्ड लाइन कभी काटते नहीं आपस में। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ऐसे ही सिमेट्रिक बनानी है ये भी। बना लो मेरे साथ इसको। ये गोला सा मैंने क्या बनाया सोचो, ये गोला सा क्या बनाया बताओ? ये देखो डॉटेड वाला गोला, ये देखो, ये मैंने ये बनाया कि जैसे मान लो कि बार मैग्नेट है, ध्यान से देखना, फर्ज करोगे बार मैग्नेट है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, ये वाला हिस्सा साउथ है, लेकिन यहाँ देखो ऊपर भी तो कुछ होगा ना, ये भी तो नॉर्थ साउथ कुछ होगा। आई बात समझ में? ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, ये भी कुछ होगा, ये नॉर्थ है मान लो, ये साउथ है, तो यहाँ से भी तो यहाँ को लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी? ये वाली चीज है ऐसे इधर, ठीक है, थिकनेस की वजह से। बना लिया? अरे बनाया भाई। सेकंड पॉइंट, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सेम टू सेम बार मैग्नेट की तरह ही होता है। अभी इसका हम करेंगे भी कुछ। इसमें भी एक दो लाइन बना देना, ये बनाने के लिए आती है सोलेनॉइड। तीसरा पॉइंट टोरॉइड है, और टोरॉइड तुम्हें पता है कैसे बनता है, अंदर अंदर फील्ड बनता है बस उसके। तो बनाते रहो, मैं मिटा थोड़ी रहा हूँ। क्यों भाई निकिता? तो टोरॉइड में तुम्हें पता है ये सीन था, और यहाँ यहाँ फील्ड बनता था बस ऐसे ऐसे अंदर अंदर, है ना, तो यहाँ यहाँ फील्ड लाइन आएंगी गोल गोल। काटना मत बस एक दूसरे से, इसका ध्यान रखना। मेरी भूल चूक माफ कर देना अगर मेरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो गई, क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ मार्कर से, तुम लोग कॉपी पे बना रहे हो। और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे वायर, और वायर का भी तुम्हें पता है क्या सीन है, ऐसे ऐसे गोल गोल फील्ड बनता है। ठीक है ना? तो पहला देखते हैं, पहला करेक्ट है क्या? तो आंसर है पहला तो सरासर गलत है। क्यों? हाँ, विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस?
ठीक है। हाँ, तो ये तो सरासर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये देखो क्या हो रहा है, ये तो क्लोज लूप कहीं से बना ही नहीं रही, ये तो सीधे सीधे जा रही है। तो क्या है, सीधी चीज क्लोज लूप बना देगी, घूम के तो आएगी नहीं वापस, है ना। एक बात तो ये गलत है, दूसरी बात भी गलत है। दूसरी बात क्या गलत है, यहाँ से भी बाहर को, यहाँ से भी बाहर को। अजी हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ से बाहर को तो यहाँ से तो अंदर को होती कम से कम, ठीक है। तो ये पहला तो हो गया सरासर गलत, और दूसरा तो उससे भी सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्लोज लूप बना रही है। नहीं, ये क्लोज लूप बना रहे हैं। अच्छा, और जो क्लोज लूप जो बना रही है उसका क्या? क्यों भाई? अब ये तो तुमने पढ़ा है। अरे भाई, क्लोज लूप की वजह से गलत नहीं है ये, क्लोज लूप तो बना सकती है, समझे। हाँ, तो ये बताना भी है कि क्लोज लूप तो बना सकती, क्या बनाती ही है, सकती नहीं बनाती ही है। तो क्लोज लूप की वजह से गलत नहीं है, ये इंटरसेक्ट करने की वजह से गलत है। ओके। हाँ, और जो सी पॉइंट है वो सरासर सही है, क्योंकि ये तो अभी करा है टोरॉइड, दिख रहा है ना। तो ये तो अभी हमने कराई है टोरॉइड, इसको तो खत्म करो। डी पॉइंट है, इसको देख के बताओ, ये सोलेनॉइड है और ये फील्ड लाइन है, क्या ये सही है गलत है? सही सा लग रहा है वैसे, बाकी तुम देख लो अपने हिसाब। पूछ रहे हो कुछ? गलत? गलत क्यों है बताओ। ये देखो हाँ, ये स्ट्रेट हो गई, तो स्ट्रेट लाइन तो कभी क्लोज लूप बना ही नहीं सकती, समझ रहे हो ना। तो ये भी गलत हो गया। ये बताओ ई वाला, ये तो अभी बनाया है, खैर मतलब ये तो सही है, इसमें क्या सोचना, ठीक है। ये तो अभी बनाया ही है ना, ये तो बार मैग्नेट है, सीधा सीधा बनाया तो अभी, क्यों रे बच्चों। एफ एफ वाले को देखो, इसको, इस बेचारे को, व्हाट अबाउट एफ? क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं दिख रहा? जैसे भी दिख रहा है, अरे जैसे भी दिख रहा है, इतना मुश्किल तो नहीं है। क्यों? कहाँ से आ रही, कहाँ को जा रही? यहाँ को जा रही और यहाँ को आ रही, ठीक। अब बताओ क्यों? क्यों नहीं बना रही, बना तो रही है। अच्छा, तो ये भी सरासर गलत है, सही नहीं है। देखो क्यों गलत है, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों फील्ड लाइन जा रही हैं। ध्यान से देखो, यहाँ को भी अंदर को जा रही है और यहाँ को भी अंदर को आ रही है, तो ऐसा हो सकता है क्या? एक ही, समझ रहे हो ना बात, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो एक ही जगह पर दोनों दोनों तरफ से फील्ड लाइन एंटर नहीं कर सकती। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होना चाहिए था, दोनों साउथ तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये भी जो है गलत है, पहला ही होगा, पता नहीं, ऐसे मुझे लिखा तो नहीं मैंने इस पे, होगा तो इसी कौन सा क्या है तो साफ साफ दिख जाएगा, ऐसा बड़ा सा डायग्राम है। चलो लास्ट बताओ, ये वाला, ये मैं बना देता हूँ, चलो ये तो साफ साफ दिख ही नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है और ये ऐसे बना हुआ है, स्ट्रेट फील्ड लाइन बनी हुई है। बताओ ये पॉसिबल है या नहीं? बताओ। ये भी गलत है, क्यों नहीं है बताओ। हाँ, ये देखो, ये भी स्ट्रेट हो गई ना, स्ट्रेट नहीं होती, ये कर्व जाती है ऐसे करके, ठीक है। बीच वाली तो स्ट्रेट हो सकती है बीचों बीच, लेकिन ये साइड वाली जो है ना, ये साइड वाली, ये कह जाती है कर्व, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, तो ये भी गलत है। तो इसमें से दो ही सही है, पहला नहीं, पहला तो गलत था, ये वाला और ये वाला,
ठीक है, ये भी गलत है, स्ट्रेट लाइन साइड में नहीं हो सकती, साइड में हमेशा कर्व होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अगला हेडिंग लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ। अब एक नई टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। एनसीईआरटी में चीज है नहीं, इसको अवॉइड करा है उन्होंने इस मेथड को, लेकिन ये मेथड बड़ा फेमस है, तो इसी को हम देखेंगे। पोल स्ट्रेंथ, देखो जिस तरह से एनालॉजी थी चार्ज की, मतलब जिस तरह से चार्ज था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज का काम जो है ना यहां पर मैटर में कौन करेगा, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, चार्ज का काम कौन करेगा, पोल स्ट्रेंथ। हाँ, जिस तरह से दो चार्ज होते थे पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह से हमने क्या मान लिया, दो पोल स्ट्रेंथ मान ली, पोल की स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ वाले को हमने कह दिया प्लस क्यू एम, और साउथ वाले को हमने मान लिया माइनस क्यू एम। प्लस माइनस होता कुछ नहीं, मानने की बात है, क्योंकि इसका नेचर अपोजिट है, इसका अट्रैक्ट करना तो इसका रिपल करना, इस तरह से। ठीक है, हाँ, और अगर इसके बीच की जो डिस्टेंस है या इसकी लेंथ भी कह सकते हो, बार मैग्नेटिक एक तरह से 2L है, तो एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, जो टर्म डिफाइन तो पहले कर दी थी लेकिन वो करंट की टर्म में की थी, बट यहां तो करंट है नहीं, तो हम किस टर्म में करेंगे, पोल स्ट्रेंथ और लेंथ की टर्म में, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पढ़ा है ना भी, है ना ये, अरे कहां चले गए। हाँ, तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, क्या था, P बराबर 2AQ, वैसे ही देखो यहां क्या हो जाएगा, 2A की जगह 2L जो इसकी लेंथ है, और हाँ, और Q की जगह पोल स्ट्रेंथ QM। अगली बात समझ में। अब यहां से जो पोल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है वो भी निकल के आ जाएगी, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो नई चीज है, ये भी हमें पता है, ये भी पता है भाई, डाइपोल मोमेंट तो पता ही है। तो QM की वैल्यू देखो यहां से क्या आ गई, M/2L। So this is the definition of pole strength. What is the definition? Magnetic dipole moment per unit length. Okay? कि अगर पूरी जो रॉड है, ये जो भी है बार मैग्नेट है, इसका डाइपोल मोमेंट 10 है और इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो आंसर क्या है, 10/2 यानी कि 5। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, 5। ठीक है बच्चों, तो पोल स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। तो ये पहले डेफिनेशन भी लिख देंगे, तो लिख दो फटाफट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। लिख दिया, अब नई लाइन से लिख देना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ठीक है कनिष्का, हाँ, अब नीचे लिखना नई लाइन से, फॉर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के लिए इसको लिखेंगे प्लस QM से, और फॉर साउथ पोल के लिए इसको लिखेंगे माइनस QM से। इसको मैग्नेटिक चार्ज भी एक तरह से आप कह सकते हो, है ना, जो चार्ज का काम कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहां काम करेगी ये पोल स्ट्रेंथ। डन डना डन। तो ये बार, हाँ, बार मैग्नेट बना लो, इसकी लेंथ लिख दो और ये पूरी बात लिख दो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ये भी एक टर्म है, 2L × QM। जहां करंट ना हो वहां ये फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस या लेंथ इंटू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, या सिर्फ पोल स्ट्रेंथ कह सकते हो। और इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी थी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो क्या बची, एम्पियर मीटर। ठीक है ना, लिख दो। अच्छा, पहले क्वेश्चन भी आ गया, चलो। What happens if a bar magnet is cut into 2 pieces? अगर बार मैग्नेट को 2 पीस में काट दिया जाए, काटने का तरीका पहला है ट्रांसफर्स टू इट्स लेंथ, दूसरा तरीका है
अलोंग इट्स लेंथ, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे, बीचों बीच, और अलोंग इट्स लेंथ का मतलब तुम जानते हो ऐसे, दो फाड़ कर दो इसको। आगे बात समझ में? तो पहला पार्ट का आंसर बताओ। अगर इसको ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ काट दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा मतलब पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि एम पे क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी से देख के बताओ। और पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज, इंक्रीज क्यों जाएगी? देखो ना ना, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरी मैग्नेट की मान लो एम है, लेंथ कितनी है? 12 है, तो आधी की भी पोल स्ट्रेंथ तो उतनी ही होगी ना भाई। लेंथ आधी हुई है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी तो आधी हो गई। नहीं समझे बात? ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 10 थी, लेंथ 2 थी, तो आंसर कितना था? 10/2 5। अब देखो जब इसको आधा काट दिया ऐसे करके तो क्या हुआ? तो आंसर है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो गया, 10 था तो 5 हो गया, लेकिन लेंथ भी तो आधी हो गई ना, 1 हो गई, तो 5/1, अब भी आंसर 5 आ गया। नहीं समझ में आई बात? आ गई ना बात? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो ऑब्वियसली आधी हो जाएगी, बट पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं कि पोल स्ट्रेंथ पर तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा पोल। अगर ये पोल ही आधा आधा हो गया तब की बात अलग है, एरिया जो है पोल का वो बराबर रहेगा, तब तक पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो लिख देना इसमें पहले पार्ट में, क्या लिख देना, मतलब ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? कहाँ गया? 5.3 है, एग्जाम्पल 5.3, तो इसका ए पार्ट है, और ए पार्ट का भी पहला पार्ट ये ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में क्या होगा? इस तरह से, तो आंसर है पोल स्ट्रेंथ सेम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ, क्योंकि लेंथ आधी हो गई है, और एम होता है लेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम है लेकिन लेंथ हो गई है आधी, तो पोल स्ट्रेंथ, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है भी कितना हो गया? आधा हो गया। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरे पार्ट का आंसर बताओ। अगर इसको अलोंग द लेंथ काटें तब क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? कम का मतलब क्या होता है? कितनी कम हो जाएगी? एग्जैक्ट फिगर बताना है। देखो अभी मैंने जैसे बताया कि एरिया, हाँ हाफ हो जाएगी, ठीक है। एरिया वाली बात से देखो, तो अभी जब इसको आप अलोंग द लेंथ ऐसे काटोगे तो एरिया आधा रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? चलिए बच्चों, कहाँ पे? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख रहा है? हाँ, तो अगर इसको ऐसे काट देंगे इस तरह से अलोंग द लेंथ तो एरिया आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी मैंने बताया था कि जब एरिया आधा तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई? आधी। अब पोल ही आधा हो गया, पहले पोल इतना बड़ा था, पोल आधा रह गया, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। लेंथ तो सेम रही भाई, ऐसे भी काट दोगे तो लेंथ तो सेम ही रही ना, अभी भी तो 12 लेंथ है ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी। क्यों रे बच्चों? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? तो आंसर है लेंथ विच इज 12 इंटू पोल स्ट्रेंथ, लेकिन अब पोल स्ट्रेंथ आधी रह चुकी है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी आधी हो जाएगी। इस बार लेंथ की वजह से आधी नहीं हुई, इस बार पोल स्ट्रेंथ की वजह से आधी रह गई। ओके, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल? बताओ, क्या हर एक मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन का जरूरी है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो? हाँ या ना? यस कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? यस सर, नो सर? जरूरी है या नहीं है? तुमने पूरा पिछला चैप्टर बर्बाद कर दिया अगर तुम यस सर कह रहे हो तो। कोई नो सर तो नहीं कह रहा? चलो,
टोरॉइड की बात तुमसे किसने पूछी मिस्टर आकांक्षा? हाँ, अभी टोरॉइड तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। अभी मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि क्या जरूरी है हर एक मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बने? अभी टोरॉइड तो बात ही नहीं हुई। क्यों भाई? तो ये मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में साफ साफ शुरू में ही बता दिया था कि ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे वायर को देख लो, तो वायर में सर्कुलर सर्कुलर बन रहा है, तो बताओ कहाँ है नॉर्थ कहाँ है साउथ? लेकिन तुमने कुछ पढ़ पढ़ा तो तुम रहे नहीं हो, तो साफ साफ दिख रहा है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यस सर व्हाई नॉट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वायर में कहाँ है नॉर्थ साउथ बताओ? वायर में तो गोल गोल फील्ड बन रहा है, ढूंढते रहो नॉर्थ साउथ, ढूंढ लोगे? क्यों रे बच्चों? अब बात करते हैं, चलो व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टोरॉइड? अब बताना जरा, टोरॉइड में ढूंढ लोगे नॉर्थ साउथ? टोरॉइड में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई थी? ऐसा गोल गोल आई थी, ढूंढते रहो नॉर्थ साउथ। तो ये बात आप ध्यान रखें, वैसे मैं बता रहा हूं हर एक बात पिछले चैप्टर में भी आया था। तो आंसर है नो, कि हर एक कॉन्फ़िगरेशन का जो जरूरी नहीं है कि नॉर्थ और साउथ पोल दिख जाए हमें, इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि टोरॉइड ही एक एग्जांपल है, वायर एक एग्जांपल है। पार्ट है, टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी आर गिवन, मतलब एक जैसी दो बार हमें दी गई हैं, पट्टियां दी गई हैं, एक जैसी दिख रही हैं, एकदम एक जैसी दिख रही है, डिट्टो। फिर क्या है, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नॉन टू बी मैग्नेटाइज, एक उनमें से पक्का मैग्नेटाइज है, मतलब एक मैग्नेट है। कहने का मतलब यह है, दो आयरन बार दी गई हैं, दोनों एक जैसी लग रही है, आइडेंटिकल, एक कोई सी मैग्नेटाइज है, एक ए है एक बी है, ए या बी में से कोई ना कोई पक्का मैग्नेटाइज है। इज दैट क्लियर? पक्का मैग्नेटाइज है, वी डू नॉट नो विच वन, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी है। हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नोट बोथ आर मैग्नेटाइज? तो सबसे पहली बात, तो कोई कैसे पता लगा सकता है, बिल्कुल निश्चित हो सकता है कि दोनों मैग्नेटाइज है या नहीं? एक तो है, दूसरी का पता नहीं, दूसरी हो भी सकती है नहीं भी, तो कोई कैसे पता लगाए कि दूसरी भी मैग्नेटाइज है या नहीं है? सुन लो कि अगर हमने दो मैग्नेट ली, या दो जो भी है, जो आयरन बार है उनको लिया, उनको आपस में अंड संड टच करा के देखा, कभी इधर से कभी इधर से, और हमने पाया कि वो रिपल कर ही नहीं रही, तो इसका मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब पक्का है कि एक आयरन है और एक मैग्नेट है, क्योंकि अगर दोनों मैग्नेट होती तो कहीं ना कहीं रिपल जरूर करती। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन? श्योर टेस्ट क्या है मैग्नेटाइजेशन का, क्या है श्योर टेस्ट? तो आंसर है रिपल्सन, क्योंकि अट्रैक्ट तो आयरन और मैग्नेट भी कर सकती है। अगर दोनों चीजें मैग्नेटाइज हैं तो इसका श्योर टेस्ट क्या है? रिपल्सन। ठीक है बच्चों, कि हमें पता है कि मान लो ए, हमने एक रॉड को पकड़ा, ये वाली रॉड को पकड़ा, मान लो कि रॉड ए है और ये मैग्नेट है, तो हमने इसको आयरन को बीचों बीच टच करा के देखा, अगर ये उतना ही चिपक रहा है जितना पहले चिपक रहा था, तो समझ जाओ क्या बात है, जल्दी बताओ। अगर ये उतना ही चिपक रहा है जितना पहले चिपक रहा था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये तो आयरन है, ये जो हमने पकड़ रखा है तो आयरन है, और ये मैग्नेट है, क्योंकि आयरन के बीचों बीच हमने मैग्नेट को टच करा दिया, तो मैग्नेट तो बराबर चिपका ही लेगी ना आयरन को, मैग्नेट का जो कोना है उससे हमने आयरन के बीचों बीच टच कराया, तो वो तो चिपका लेगी उसको। बोलो हाँ, तो अगर ऐसा हुआ तो हमें पता लग गया कि अभी भी उतना ही चिपक रहा है जितना पहले चिपक रहा था, तो ये आयरन है, ये मैग्नेट है। इज दैट क्लियर? अब हो सकता है बाई चांस 50-50% चांस है कि तुमने मैग्नेट पकड़ लिया हो, तो अगर ये मैग्नेट हुआ और ये आयरन हुआ, अब बताओ क्या होगा? मैग्नेट के बीचों बीच आयरन को चिपकाएंगे तो अब क्या होगा? अब नहीं चिपकेगा, है ना, समझ में आ गई ना बात? तो अभी चिपकेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेट में जो बीचों बीच फील्ड है वो कितना होता है? 0 होता है। ओके, अब देखेंगे, हेडिंग लिखेंगे अगला, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनालॉजी। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनालॉजी लिख दो हेडिंग। लिख दिया हेडिंग? चोरे बच्चों, लिख दिया ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनालॉजी। तो वैसे तो थोड़ी बहुत एनालॉजी मैंने बता दी थी कि यहाँ ई होता है, यहाँ मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक में बी होता है। ओके, ये तो पहली एनालॉजी है। दूसरी एनालॉजी भी तुम्हें पता है,
कि यहां एप्सिलॉन नॉट होता है और यहां बस कर दिया गुड़ गोबर, यहां होता है 1/म्यू नॉट, उल्टा होता है भाई, पता नहीं क्या तुम्हें? यहां अपॉन में आता था एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट ऊपर आता था। हाँ हाँ, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है और यहाँ पर होता है 1/म्यू नॉट। यहाँ पर P होता है यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर M होता है, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि 2AQ है, और यहाँ पर ये होता है 2AQM। ठीक है, अरे कुछ भी लिख दो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं तो ए लिख रहा हूँ उसकी लेंथ को, कोई दिक्कत? तो फिर कैसे हो? और यहाँ चार्ज होता है +Q या -Q, और यहाँ क्या होता है उसकी जगह? पोल स्ट्रेंथ +QM या -QM। जी, और क्या एनालॉजी थी? बस यही थी क्या? क्या और भी कुछ है? बस, और तो कुछ नहीं है। क्या? फोर्स, फोर्स तो सेम ही है, फोर्स तो फोर्स है। ठीक है, तो ये लिख दो। लिख दिया? अब देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज की वजह से, वो क्या था? 1/4πε0 Q/r²। याद आ गया? अब यहां पर सिमिलर मैनर में एनालॉजी का इस्तेमाल करते हुए बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल कितना होगा? ड्यू टू नॉर्थ पोल अलोन या ड्यू टू साउथ पोल अलोन कितना होगा बताओ? एनालॉजी तुम्हारे सामने है, जल्दी आंसर बताओ। हाँ बोलो। μ0 QM अपॉन 4πr²। खत्म, समझ में आ गई बात? बस इसको प्लस, इसको माइनस, इस तरह से ये उल्टा बन गया, कोई बात नहीं। तो पहला पॉइंट देखो, एट एक्सियल लाइन, वही एक्सियल इक्वेटोरियल। नहीं, इससे पहले मैंने कुछ नहीं बोला। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एट एक्सियल लाइन, लिख दिया? अब एक्सियल लाइन क्या होती है तुम्हें पता है, ये होती है एक्सियल लाइन, है ना? तो इस एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट है P, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अभी देखो ये जो काम है बिल्कुल एनालॉजी चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी। तो माइनस, ये है -QM और ये है +QM। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ या -2+। याद आ गया ना? हाँ, तो M बराबर 2AQM। 2A हमने क्या मान ली? इसकी लेंथ, बार मैग्नेट की लेंथ। ओके, और ये रहा इसका सेंटर O। हाँ, अब इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, जहां हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो बस हो गया काम। अब देखो साउथ वाला कहां को लगाएगा? आंसर है अपनी तरफ को, वही है ना, जैसे वो माइनस वाला अपनी तरफ को ऐसा इनवर्ड। तो ये बी साउथ। नॉर्थ वाला कहां लगाएगा? अपने से दूर, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, देखो उसका फील्ड कम होगा कि नहीं? क्योंकि वो दूर है ना? क्योंकि वो दूर है, देखो डिस्टेंस ज्यादा है ना उसकी। हाँ, तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? तो आंसर है बी साउथ माइनस बी नॉर्थ। ठीक बा? बी साउथ माइनस बी नॉर्थ, और डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है क्या है? भाई साउथ वाला बड़ा है तो साउथ में से तो घटाओगे ना नॉर्थ वाले को। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम एज डाइपोल मोमेंट, पिछली बार भी ऐसा ही आया था, सेम एज डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट कहां को लग रहा है? इधर को। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे किधर आई? BS माइनस BN, इधर को। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? यहां पर देखो मैंने उल्टा लिख रखा है, इसलिए तुम्हें हो सकता है कि गड़बड़ लग रहा हो, लेकिन लगना नहीं चाहिए।
इसके बाद इधर माइनस होता था, इधर प्लस होता था, ठीक है ना? क्यों रे बच्चों? तो बोलो भाई, बी एस की वैल्यू बताओ, बी एस की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एस? देखो ये तो नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, माइनस प्लस नहीं लेते यहाँ भी, क्योंकि फिर से वही बात, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यू एम अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लेना, ना समझ में आए तो मुझे बोल देना। आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बताओ समझ में आई बात या नहीं? आ गया ना सबको? साउथ वाले से कितनी डिस्टेंस है? आर माइनस ए। नॉर्थ वाले से कितनी डिस्टेंस है? आर प्लस ए। आधा इधर आधा इधर। बोलो, पहला चैप्टर चल रहा है तो बस आ गया नेट फील्ड। यहां लाइट तो नहीं पड़ रही? पड़ रही है। तो देखो कितना आंसर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन और साथों साथ क्यू एम भी कॉमन। और इसका आंसर तुम्हें पता है, सॉल्व करना तुम पे आता है, ये आएगा 4 RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद आ गया ना पहला चैप्टर? अब देखो फिर से वही काम करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, 2A QM एक साथ, 2R अलग, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2AQM ये क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m हो गया, ठीक है? तो बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई? तो आंसर है b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2MR मर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बा? डायरेक्शन क्या है? सेम एज m, जो m की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन। इधर साउथ कर दोगे, इधर नॉर्थ कर दोगे तो फिर उल्टी आ जाएगी, ठीक है? अब फिर से इसमें भी नोट वही, क्या नोट याद है? इफ बार मैग्नेट इज वेरी शॉर्ट, ठीक है ना? हाँ, इफ बार मैग्नेट इज वेरी शॉर्ट, तो क्या करेंगे कि ए बहुत छोटा है आर से, तो ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आंसर देखो क्या वैसे ही आएगा कुछ कुछ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर की पावर 4 से कट जाएगी, क्यूब बचेगा। देखो यही आंसर आया था कि 2p अपॉन आर क्यूब। तो सेम एनालॉजी यहां पर भी वैलिड है। ये सोलेनोइड के लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हो।